हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं अंग्रेजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा पूरक परीक्षा जो है दोस्तों, आप लोगों की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, इसके लिए बेहतर साबित होंगे। आप सभी को मैं चैप्टर 1 से लेकर के तो चैप्टर 50 तक 15 चैप्टर तक सारे क्वेश्चन आंसर बताऊँगा। मोस्ट प्रश्न आप उनको याद करना, कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे। और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, सभी क्वेश्चनों को आप बढ़िया लिख कर याद करेंगे। और ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे आंसर करेंगे और याद भी रखेंगे। देखिएगा, एंटोनिम्स ऑफ सक्सेस, आपके सामने शब्द लिखा हुआ है सक्सेस। इस सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। सक्सेस का एंटोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। तो सक्सेस का फेलियर विलोम हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद में द पोयम इज़ अबाउट, मतलब जो अनदर चांस से रिलेटेड है, मतलब एक और अवसर उससे संबंधित है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अस, तो इसमें आंसर लिखेंगे परफेक्ट। प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास, ठीक है। अभ्यास हमें क्या बनाता है? परफेक्ट बना देता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार्ट। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है एक समान उच्चरित होने वाले शब्द। तो द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट का आ जाएगा हार्ट। टू मेक ए न्यू ब्रांड स्टार्ट वी नीड टू। तो दोस्तों, अगर हमें कोई नया स्टार्ट करना हो तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें याद रखना डीप डिज़ायर, तीव्र इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। डीप डिज़ायर आंसर करेंगे। राइट द सिनोनिम्स ऑफ मिस्टेक, ये जो मिस्टेक वर्ड लिखा है इसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ पर पर्यायवाची एरर हो जाएगा, मिस्टेक का पर्यायवाची एरर होता है। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आप देख सकते हो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स है। द एंटोनिम्स ऑफ डीप, डीप का एंटोनिम्स लिखना है आप लोगों को, और वो हो जाएगा शेलो, ठीक है। अगला है वी शुड ऑलवेज, तो इसमें याद रखना है फॉर गिविंग, ठीक है, फॉर गिविंग याद रखना सभी बच्चे। इसके बाद में वन वर्ड शुड नेवर गिव अप, देखो वन शुड नेवर गिव अप इन, तो इसमें आपको याद रखना है डिस्पेयर, ठीक है, डिस्पेयर आपका आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा अगला क्वेश्चन, इट टेक्स ए डीप, तो टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, तो डिज़ायर लिखना रहेगा, डीप डिज़ायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द पोएम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, मतलब ये जो पोएम दी है इसके पोएट कौन है? तो हेलेन स्टीनियर राइज आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ, ध्यान रखना। राइट द एंटोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, प्रेस, प्रेस का स्टेल एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। इसके बाद में मेक एनी टू वर्ड्स बाई यूजिंग द वोवेल्स ओ एंड आई, तो ओ और आई को यूज़ करके आपको दो वर्ड बताने हैं। तो एक तो फॉर गिविंग हो जाएगा, फॉर गिव या फॉर गिविंग, और ये हो जाएगा नेशन, ठीक है, याद रखना सब। इसके बाद में व्हाट डू वी नीड टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, हमें नई शुरुआत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें याद रखना ए डीप डिज़ायर, तीव्र इच्छा की, ठीक है, तीव्र इच्छा की हमें ज़रूरत होती है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। राइट वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स, वे का समान उच्चरित होने वाला शब्द डे हो जाएगा, विनिंग का बिगिनिंग हो जाएगा, ठीक है, विनिंग का क्या हो जाएगा? बिगिनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, तो याद रखना टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग, मतलब हमारा जो फेलियर है उसको विन मतलब कि जीत में बदलने के लिए हमें एक और चांस की आवश्यकता होती है। टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा आप सभी, आपका वेरी बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझना है आपको यहीं पर। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, आपके अनुसार हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर याद रखना, टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स वी शुड फर्स्ट रियलाइज देम एंड ट्राई अगेन विथ पॉजिटिव अप्रोच, मतलब कि हमें ट्राई अगेन करना है पॉजिटिव अप्रोच के साथ में। पहले तो हमें ये देखना है कि वी शुड फर्स्ट रियलाइज देम, ठीक है, रियलाइज़ करना है, महसूस करना है पहले तो, उसके बाद में उन्हें सुधारना है। वाई शुड वी नॉट थिंक वी आर थ्रू,
इसमें याद रखना, वी शुड नेवर गिव अप इन थिंक एंड वी आर थ्रू, वी मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्राई एंड मेक आवर लाइफ बेटर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोयम अनदर चांस। अनदर चांस का एक स्टेंजा बताना है। स्टेंजा का मतलब होता है कविता की 4 लाइनें। इसमें याद रखना, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट। ठीक है, ऐसा याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, व्हाट शुड वी डू इन डिस्पेयर। निराश होने पर हमें क्या करना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। इन डिस्पेयर एज देयर इज ऑलवेज ए टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू। ठीक है, क्योंकि फिर से शुरुआत करने के लिए कल अवश्य आता है। व्हाट डज द पोएट मीन बाई एडिंग ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। तो याद रखना, कवि का दुनिया में थोड़ी सी रोशनी फैलाने से क्या मतलब है। तो याद रखना, इसमें द पोएट मीन्स टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कवि का है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और दुनिया में कुछ बन जाएं। ठीक है, ये आपका आंसर इसमें याद रखना सभी बच्चे।